हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुशाला, जहां हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट 14-15 ईयर्स के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सीरीज़ को, जो कि यूपीटी, यूपीसी, यूकेटी और के प्रीवियस ईयर के इंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। सॉल्यूशन सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है, जहां हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेट Z1 and Z2 be complex numbers. Then mod of Z1 plus Z2 whole square plus mod of Z1 minus Z2 whole square is equal to। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेड जेड बार इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजुगेट की। ओके, तो अगर जैसे हमको लिखना होगा Z1 प्लस Z2, ये हमारा Z1 नहीं है, Z2 है, ठीक है, ये हमारा Z2 है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखना चाहें, यहाँ पे अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखना चाहें तो इसको अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर Z1 को अगर यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ क्या होगा, ये होल का कंजुगेट है, तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी हम लोग ये भी पढ़े थे, या ये भी हम लोग जाने थे कि क्या होता है, जो कंजुगेट जो बार होता है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, सब में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस मॉड को हम लोग, इस कंजुगेट को अगर ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, यानी Z1 का बार हो जाएगा प्लस Z2 का बार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, आपका Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस Z1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इस मल्टीप्लाई कीजिए इस Z1 बार को, तो ये हो जाएगा हमारा Z1 बार। सिमिलरली इस Z1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Z2 बार से, तो ये हो जाएगा हमारा Z2 बार। फिर उसी तरह अगर Z2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Z1 से, तो ये हो जाएगा Z1 बार। फिर इस Z2 का Z2 बार से करेंगे तो हो जाएगा Z2 बार। अगेन इस Z1 का मल्टीप्लाई करेंगे Z1 बार हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Z2 बार। फिर ये हो जाएगा माइनस Z1 बार। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए Z1 Z2, यहाँ पे ये देखिए ये Z2 बार है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक Z2 बार है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन अगर Z2 और Z1 बार देखें तो ये हमारा Z1 बार यहाँ पे है माइनस में, और यहाँ पे क्या है प्लस में Z1 बार, तो ये भी क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए ये क्या है, Z1 बार है, तो Z1 बार क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, Z2 बार है, Z2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। फिर अगेन यहाँ भी क्या है, Z1 बार है, तो ये भी हो जाएगा आपका मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Z1, यहाँ पे Z1 नहीं होगा, Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको Z2 बार को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z2 बार आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z2 मॉड ऑफ Z2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये Z1 जो है 2 बार है, Z1 है 2 बार है, तो टू इंटू Z1 बार इस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर हो सकता है। फिर अगेन यहाँ भी क्या है, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो सकता है, टू 2 बार है, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ देखिए मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आयोटा Z⁴ + 1 इज इक्वल टू 0, देन Z कैन टेक द वैल्यू ऑफ।
यानी जेड की वैल्यू क्या हो सकती है आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, आयोटा जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर हम 1 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा जेड टू दी पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। अगेन अब दोनों साइड में अगर इधर भी और इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा ये, यानी लेफ्ट साइड आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस जेड टू दी पावर 4 हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इधर दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा कैंसिल, तो आप क्या लिख सकते हो, जेड टू दी पावर 4 इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। अब इस आयोटा को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास आयोटा क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हम यूलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा। यूलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, पहले तो आर यानी मॉडुलस हमको पता होना चाहिए। दूसरा, जब ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हो तो आपको थीटा भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस अगर केवल आयोटा हमारा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मॉड कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आयोटा है, केवल आयोटा है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इन केस अगर रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, π/2 हो जाती है, क्या आ जाती है, π/2 आ जाती है। तो ओवरऑल अगर हम इस आयोटा को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आयोटा को क्या लिखना चाहेंगे, आर की वैल्यू तो 1 होगी और आयोटा होगा तो थीटा की वैल्यू कितना होगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जेड की पावर इस आयोटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा π/2, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड में आपका क्या है, जेड टू द पावर 4 है। तो यहाँ अगर 4 दोनों साइड अगर पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें पावर को तो इधर क्या होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 4 है, इधर नीचे क्या है, 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका आयोटा π/8 आ जाएगा। और ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, यूलर फॉर्म में है। अब इस यूलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किस में, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पोलर फॉर्म किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, जहाँ आर अगेन क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए ई की पावर आयोटा π/8 है और यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, वहाँ पे 1 है, तो इनकेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो और थीटा की वैल्यू कितनी है, π/8 है। तो यहाँ पे अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा, थीटा क्या है आपका π/8 है, तो क्या हो जाएगा, कास π/8 प्लस आयोटा साइन π/8। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये कास π/8 आयोटा साइन π/8। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1, द लोकस ऑफ जेड इज, ठीक है। तो हमें जेड का लोकस बताना है कि जेड क्या है, उसका लोकस क्या है, ठीक है। जैसे मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नाट, ओके, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नाट इक्वल्स टू आर होता है। और आर जेड की लोकस पूछता है, अगर जेड का लोकस पूछता है तो लोकस क्या होता है जेड का, यहाँ पे सर्किल होता है। उसी तरह इस कंडीशन के लिए हमें बताना है कि जेड का लोकस क्या होगा, जेड कहाँ पे मूव कर रहा है या जेड कहाँ पे रन कर रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1, ये दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ हम क्या करें, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी क्या करें, आयोटा से डिवाइड कर दें।
ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करें और नीचे आयोटा से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा पे 1 की जगह, यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए ये तो एज इट इज़ मान लीजिए यहाँ पे जेड माइनस आयोटा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ आयोटा होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मॉड ऑफ आयोटा होता है। मॉड ऑफ आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ आयोटा की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ जेड, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारे पास आएगा जेड मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अच्छा, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर वो कम्प्लेक्स नंबर अगर मॉड में है, जैसे मान लीजिए Z-2, ठीक है, Z-2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका क्या मतलब है, ये होता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं जेड प्लस आयोटा की बात करूं जो कि मोड में है, तो ये क्या है, जेड प्लस आयोटा क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, जेड और आयोटा के बीच का, जेड और माइनस आयोटा के बीच का डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर जेड माइनस आयोटा की बात करें तो ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, जेड और आयोटा के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं आयोटा को प्लॉट करूं हमारे आर्गन प्लेन में, तो आयोटा कहाँ पे होगा, कहीं ऊपर होगा वाई एक्सिस पे यहाँ। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस आयोटा की बात करूं तो माइनस आयोटा क्या होगा, इस वाई एक्सिस पे होगा, कहीं इधर निगेटिव एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब जेड क्या है, जेड हमारा एक मूविंग पॉइंट है, और मूविंग पॉइंट कैसा है, वो मूविंग पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस इस आयोटा से, यानी इस आयोटा से और माइनस आयोटा से, दोनों से ही डिस्टेंस क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तभी तो ये वन आ रहा है, तभी तो ये वन आ रहा है। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा। ठीक है, और जेड क्या है, हमारा मूविंग पॉइंट है, और इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस आयोटा से और माइनस आयोटा से दोनों से ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और ये सेम कब आएगा, जब ये एक्स एक्सिस पे होगा, जो जेड होगा हमारा कहाँ मूव करेगा, इस एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे जो एक्स एक्सिस पे है, उसका डिस्टेंस इस आयोटा से और इस माइनस आयोटा से, दोनों से ही डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप कोई डिस्टेंस, अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं आप, ओके, अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, उस कंडीशन में क्या क्या होगा, मान लीजिए अगर ये जेड यहाँ पे होता तो क्या होता, अगर मैं आयोटा से डिस्टेंस ड्रा करूँ तो ये हमारा डिस्टेंस होता, और माइनस आयोटा से डिस्टेंस ड्रा करूँ तो ये आपका डिस्टेंस होता है। तो इस कंडीशन में क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर नहीं है। इसका मतलब जो जेड का लोकस है वो क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जेड का लोकस क्या होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ log आयोटा टू दी पावर -4 आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि कार्टेशियन फॉर्म में, अगर स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करें, तो इसमें हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, काश ऑफ लॉग आयोटा टू दी पावर -4 आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि लॉग लॉग a टू दी पावर अगर b है तो क्या होता है, b हमारा इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं b इंटू लॉग ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा बेस क्या होगा, नेचुरल बेस होगा जो कि e होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगर माइनस ये आयोटा की पावर -4 आयोटा है तो -4 आयोटा को हम नीचे ले सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ आयोटा आई हो जाए, आयोटा हो जाएगा। ओके, और इधर क्या है, a प्लस आयोटा b है। अब केवल केवल आयोटा की बात करें तो अभी पिछले ही
क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर आयोटा को हमें चेंज करना हो यूलर फॉर्म में तो क्या हो जाता है, इसका यूलर फॉर्म ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाता है। इस आयोटा को अगर यूलर फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाता है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वही सेम चीज़ कि ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये आयोटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमारा यहाँ पे जो बेस है, नेचुरल बेस है, वो क्या है, ई है। और यहाँ सेम चीज़ है ई, यहाँ भी सेम चीज़ क्या है, ई है। और नेचुरल बेस भी क्या है, यहाँ पे ई है। इन दैट कंडीशन जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, पावर के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास log ऑफ ए है और बेस भी क्या है आपका ए है और ए के पावर में बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, बी हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, बी हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर समथिंग, यानी ई की पावर समथिंग क्या है, आयोटा पाई बाई 2 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, -4 आयोटा है। और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे, -4 आयोटा है। ओके, इतना समझ में आया। चलिए आगे क्या है, अब आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। और ये इधर माइनस हमारा ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा। यानी फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे काश 2 पाई आ जाएगा। काश 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये किसके बराबर है, ए प्लस आयोटा बी के बराबर है। क्या है, काश 2 पाई की किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, अगेन यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा। जो 1 है यहाँ पे ये क्या है, प्योरली रियल है। इसका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, चूँकि 1 में आपका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, जहाँ ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 0 है। तो ऑप्शन आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ लोकस रिप्रेजेंटेड बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 है। ओके, इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर है हमको वो बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो आप z प्लस आयोटा अपन z माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे z क्या होगा, जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप जेड को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लीजिए जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक, नीचे भी क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस आयोटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को अलग लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। आयोटा को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रियल पार्ट हो जाएगा, आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1। एक चीज़ और बताया हमने कि जब भी इस टाइप का कभी एक्सप्रेशन हो, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो जहाँ नीचे क्या हो आपका आयोटा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आयोटा को हम हटाएं कैसे भी करके। और कैसे हटाते हैं हम लोग, कि इसी के नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में, ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही साइड में हम लोग उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट से। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, आयोटा वाला जो पार्ट होता है, आयोटा वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा वाई माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा एक्स इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली
ये वाला हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन क्या दे रखा है, पाई बाई फोर है। तो अभी तक तो इसको हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये केवल इतने पार्ट को हमने कैलकुलेट किया है, जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा। ठीक है, जब आर्गूमेंट निकालते हैं तो आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। तो इस यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा से एसोसिएटेड होगा। तो आयोटा से जो एसोसिएटेड है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, आपका पूरा ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट में क्या आ जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। दोनों ही चीज़ में आप देखिएगा कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, दोनों में ही कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी जब आप डिवाइड करोगे तो जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में क्या बच जाएगा, 2x ऊपर वाला बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे 2x यहाँ पे बच जाएगा और रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन। ठीक है, और ये किसके बराबर है, पाई बाई फोर के। जब tan इनवर्स को आप इधर ले जाएंगे राइट साइड में तो tan पाई बाई फोर हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है, वन के बराबर होती है। tan पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे tan को अगर इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे tan पाई बाई फोर यानी वन हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये राइट साइड में जाएगा इधर की तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये क्या है, किसी सर्किल का इक्वेशन ही तो है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आता है इस टाइप का, ये किसका इक्वेशन होता है, सर्किल का इक्वेशन है। तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए आपको इसको सर्किल में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ प्लस वन ऐड कर देते हैं और माइनस वन भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है आपका वन है, माइनस में क्या है आपका वन है। तो इस होल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन यहाँ पे है ऑलरेडी, तो माइनस वन यहाँ, एक माइनस वन यहाँ पे है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस टू को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू यानी रेडियस का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टू है, तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट टू हो जाएगा। यानी एक ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेंटर क्या हो जाएगा, वन और जीरो, वन और जीरो, और रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, हमें इस आर्गन प्लेन का ये द पेरीमीटर ऑफ लोकस रिप्रेजेंटेड बाई आर्गूमेंट जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर। तो हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन आ रहा है वो सर्किल का इक्वेशन है और उस सर्किल का रेडियस क्या है, रूट टू है। तो पेरीमीटर किसी भी सर्किल का क्या होता है, टू पाई आर होता है। क्या होता है, टू पाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू पाई अंडर रूट टू इज द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर टू पाई अंडर रूट टू हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल्स टू जीरो है, देन आपको बताना है कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमारा ये दे रखा है, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा ये दे रखा है। यहाँ से अगर हम जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये अंदर आयोटा जेड प्लस वन बच जाएगा, माइनस जेड प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर और नीचे यहाँ पे हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। फिर इस आयोटा को अगर हम लोग अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और इधर क्या है हमारा -z प्लस आयोटा है, ठीक है। अब इस आयोटा स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा माइनस जेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अगेन इधर आयोटा माइनस जेड, ये हो जाएगा बराबर में, ठीक है। यही तो होगा हमारे पास, जेड स्क्वायर अपन आयोटा ब्रैकेट 1 आयोटा माइनस जेड इक्वल्स टू आयोटा माइनस जेड हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए आयोटा माइनस जेड इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली ये बचेगा जेड स्क्वायर अपन आयोटा इक्वल्स टू 1। क्या बच जाएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा इक्वल्स टू 1। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, आयोटा के बराबर आ जाएगा। और फाइनली जब जेड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा, यहाँ पे आयोटा जेड स्क्वायर क्या था आपका, आयोटा था, तो जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, आयोटा टू दी पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आयोटा को अभी बताया कि आयोटा को अगर लिखना चाहेंगे तो आयोटा क्या होता है, इन यूलर फॉर्म में हो जाता है आयोटा की वैल्यू e⁻आयोटा π/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आई जो है, केवल ये आई क्या हो जाएगा, आयोटा π/2 हो जाएगा। और पावर में क्या है, ये 1/2 है, तो अगर यहाँ पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगी, आयोटा π/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ओवरऑल जो जेड है वो किसके बराबर है, ये जेड जो है e⁻ आयोटा π/4 के बराबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू है, यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r है। और r क्या होता है हमारा, मॉड ऑफ जेड होता है। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।